हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो है कि हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, मतलब एक स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और देखेंगे तो आपको मान लेते 7 सेट आपके बनते हैं, तो उसमें से अगर देखेंगे तो 4 से 5 सेट में ये आपका आर्टिकल आया हुआ है। तो आपको इसको बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है। अब मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों का हम इसमें आसान वर्डों का यूज हम करेंगे और इसको आसानी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। और इतने अच्छे समझेंगे और एक तो बात जानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कितना नंबर दिलाएगा, 10 नंबर दिलाएगा। तो 10 नंबर तो बहुत होता है ना, तो हमको बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। अब बहुत ही सिंपल सा हमने एक एक करके हम बताएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इतनी बात, एक और बात है जो हम आपको बता दें, आपको पता भी होगा कि हमने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताया है, जिसमें से एक हमने करा दिया है टेररिज्म। नहीं देखे हैं तो आप लिखिएगा टेररिज्म आर्टिकल ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चेक करेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा आज हम आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने आसान शब्दों का कितना प्रयोग किया है। हमने लिखा है वी नो, मतलब हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि इट इज अ कॉमन सेंटेंस, यह एक सामान्य वाक्य है, ठीक है। और क्या सामान्य वाक्य है, डैट हेल्थ इज वेल्थ, मतलब क्या है, जो हेल्थ इज वेल्थ है मतलब स्वास्थ्य ही धन है। यह एक सामान्य सेंटेंस है, वाक्य है जिसे हम जानते हैं। यही बात तो हमने कहा, वी नो डैट, हम जानते हैं, इट इज अ कॉमन सेंटेंस डैट हेल्थ इज वेल्थ, मतलब यह एक सामान्य वाक्य है जो है स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। आते हैं दूसरे लाइन पे, फिर से हमने लिखा है कि हेल्थ इज वेल्थ मीन्स, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, डैट मतलब कि, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, मतलब जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार एक एक को हम समझते हुए चलेंगे, आसान शब्दों में हम समझेंगे जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कि ए हेल्दी लाइफ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया ए हेल्थ माइंड, ठीक है, यहीं पे थे ना, हाँ। ए हेल्थ माइंड डिवेल इन अ हेल्थी बॉडी, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ए हेल्थ माइंड, मतलब एक जो हेल्थ माइंड होता है, स्वस्थ जो दिमाग होता है, या हम कह सकते हैं स्वस्थ जो मन होता है। इसका हम अर्थ ले सकते हैं कि एक स्वस्थ जो मन होता है या एक स्वस्थ दिमाग होता है, वह ड्वेल करता है, मतलब वास करता है, किसमें, इन अ हेल्दी बॉडी, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही क्या करता है, एक स्वस्थ दिमाग वास करता है, वहां पे रहता है। मतलब सिंपल में समझें तो एक स्वस्थ बॉडी में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा, बेहतर रहेगा, आपके लिए सब कुछ ऐसे ही अच्छे से कार्य करेगा। समझ पा रहे हैं। तो इतना हमने, देखिए यहाँ तक तो हमने जान लिया। ऐसे ही और भी देख लेंगे, 3 तो हमने लाइन देख ही लिया, कितना लाइन है, ठीक है। तो और भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद हमने लिखा है ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, ध्यान से समझेंगे। ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज अ विटल पार्ट ऑफ आवर लिव्स, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, इज अ विटल पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग है, किसका, ऑफ आवर लिव्स, मतलब ऑफ आवर लिव्स, मतलब एक स्वस्थ क्या करना है, जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है जो हेल्दी क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है। मतलब एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है, कौन महत्वपूर्ण, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जो लाइफ स्टाइल होता है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है।
ठीक है, वही बात हम कह रहे हैं कि ए हेल्थी लाइफ स्टाइल इज अ विटल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। ठीक है, मतलब एक स्वस्थ जीवन मतलब क्या, आवर लाइफ, हमें जीने के लिए, हमें एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, अगला कहा जा रहा है कि देयर आर समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहीं से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि देयर आर सम थिंग्स, मतलब ये कुछ चीजें हैं, कौन है, डेट, की वी मस्ट डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ, मतलब हेल्दी लाइफ, मतलब वी मस्ट, हमें करना चाहिए, डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, मतलब एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए या रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही हमें करना चाहिए जो आगे हम बताएंगे। तो वही कहा जा रहा है, वी मस्ट डू, हमें करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा है द फर्स्ट थिंग, मतलब पहली वो चीजें हैं, डेट, की वो पहली चीजें क्या हैं, अब यहाँ से समझेंगे। द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीजें हैं कि डेट वी मस्ट, मतलब वी हैव टू ईट 3 meals ऑफ फूड, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वी हैव टू ईट 3 meals ऑफ फूड, मतलब आपको प्रत्येक दिन 3 टाइम भोजन करना चाहिए। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आप। देखिए, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार और मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि देयर आर समथिंग, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, तो कहा जा रहा है ये कुछ चीज़ें हैं, डेट, कि वी मस्ट डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ, मतलब हमें करना चाहिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट थिंग, मतलब पहली चीजें हैं, क्या हमें पहली चीज करना चाहिए, इज डेट, मतलब पहली चीज हमें करनी चाहिए कि वी हैव टू ईट 3 meals अ डे, मतलब हमें 3 टाइम भोजन करना चाहिए या खाना खाना चाहिए। ठीक है, वही तो बात कहना गया ना कि वी हैव टू ईट 3 meals अ डे। ठीक है, हमें 3 टाइम भोजन करना चाहिए एक दिन में। ठीक है, अ डे माने एक दिन में। उसके बाद कहा जा रहा है कि दिस मेल्स, आप ध्यान से समझेंगे, कहा गया दिस मेल शुड हैव अ राइट अमाउंट, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक राइट, मतलब एक निश्चित मात्रा में ही क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आपने उठाकर खा लिया। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि दिस मेल शुड हैव अ राइट अमाउंट। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। विच आर, ठीक है, विच आर कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, मिनरल्स, और क्या होना चाहिए, एंड विटामिन होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें एक निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए, जिसमें ये सभी चीजें का होना आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और विटामिन। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है वी शुड नॉट एनी जंक फूड, मतलब हमें कोई भी जंक फूड नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ भोजन नहीं करना चाहिए जो पेट तो हमारा क्या हो जाए, पेट तो हमारा भर जाए, बट वो हमारे लिए उपयोगी साबित ना हो, हमको जितना फायदा ना करे उससे ज़्यादा नुकसान कर दे, ऐसे चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। जैसे गांव में अभी आप देखेंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते रहेंगे तो आप अपने घर में अगर ऐसा होता होगा तो आप मना करेंगे। जैसे क्या होता है कि गांव में क्या होता है कि मान लेते हैं खाना बना, ठीक है, तो खाना शाम को मान लेते हैं, रात को खाना आपने बनाया, ठीक है, आपकी मम्मी ने बनाया और बना दी, उनके बाद मम्मी ने सबको खाना दिया तो खाना सभी ने खा लिया, उसके बाद सो गए। आप सुबह में उठे तो देखे कि थोड़ा सा भोजन है, तो अब क्या करते हैं, जैसे रोटी बच गया है तो रोटी को अब सुबह में वो खा लेते हैं, खाते हैं, ठीक है, कहते हैं क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसके लिए वो खा लेते हैं। बट ऐसा देखिए, लिमिट पर, सबसे पहली बात तो लिमिट खाना बनाइए जितने में कि सभी लोग खा लें, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट जो चीज़ें जो मान लेते हैं सुबह का जो बचा हुआ है वो उतना उपयोगी साबित नहीं होगा, उतने फायदेमंद नहीं होगा जितना कि जो क्या होता है जब बनता है तुरंत बनता है, ताज़ा भोजन रहता है, ताज़ा खाना रहता है, तो उस समय पे आपके लिए ज़्यादा वो क्या होगा, यूज़फुल होगा। तो इसीलिए जैसे कि जो बासी खाना होता है वो सुबह में जो खाते हैं
उससे अच्छा है कि वो जो भोजन है, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई मतलब मैं तो नहीं जानता कि किसका कंडीशन कैसा है, ठीक है, इसको अदरवाइज दूसरी दिशा में मत लीजिएगा। मेरे समझाने के केवल ये मतलब है कि देखिए जो वेस्ट जो चीज़ें हो जाती हैं, शाम का जो भोजन है वो सुबह में जो खाते हैं, ठीक है, उसको ना खाकर जो मान लेते हैं कोई जानवर है आपके घर, पालतू जानवर है, उसको खिला दीजिए। अदरवाइज नया भोजन खाइए। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे घरें हैं जहाँ पर भोजन तो बहुत है, उसके पास बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठाक वो फैमिली है, फिर भी वो रात का खाना सुबह में खाएंगे, सुबह का खाना रात को खाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए मुझे जितना पता है वही मैं बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मैं वो देखिए बात ये है कि थोड़ा सा मैं अभी शुरुआती, आप जानते भी होंगे जो मुझसे बेसिक टू हाई पढ़ाई करते होंगे उनको पता होगा कि मैं अभी 2 साल अब होने वाला है मैं जब से आपको सिखा रहा हूँ। पढ़ाता तो मैं नहीं कहता हूँ कि कभी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाते वही लोग हैं जिनको सब कुछ मालूम हो। मुझे जितना मालूम है मैं उसको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं वो एक अच्छे नंबर से पास हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ठीक है, अपने गाँव मोहल्ले में उनका नाम हो, ठीक है। इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम कहाँ पे थे, ठीक है, भूल गए कहाँ पे, देखिए हम यहीं पे थे, ठीक है। कहा जा रहा है कि दिस मेल शुड बी हैव टू हैव राइट अमाउंट, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में भोजन करना चाहिए। विच आर, जिसमें क्या होना चाहिए, विच आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन, जिसमें ये सभी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं वी शुड नॉट, मतलब वी शुड नॉट एनी जंक फूड, हमें कोई भी जंक फूड नहीं करना चाहिए जो हमारे पेट तो भर दे परंतु हमारे लिए उतनी फायदेमंद ना हो, उन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, समझ के। उसके बाद कहा जा रहा है कि द नेक्स्ट थिंग्स, मतलब पहली चीज तो हमने जान लिया कि हमें 3 टाइम भोजन करना है, ठीक है, जंक फूड नहीं करना है। दूसरा कहा जा रहा है द नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज है, ठीक है, द नेक्स्ट थिंग्स इज टू एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ, मतलब एक स्वस्थ जीवन के लिए, आप जीवन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज डेली, मतलब दूसरी चीज ये है कि एक स्वस्थ जीवन को मेंटेन करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दिस कैन बी जॉगिंग, मतलब दिस कैन बी, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ये सब तो सुने हुए होंगे ना, जॉगिंग, ठीक है, रनिंग हो गया, डांसिंग हो गया, प्लेइंग, स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद भी कर सकते हैं, ETC। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से सिंपल में लिखा है फॉर अ हेल्दी लाइफ, मतलब ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखा है कि वी शुड आल्सो, मतलब वी शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट टू स्लीप। देखिए उसके बाद फिर से कहा जा रहा है वी शुड आल्सो, मतलब हमें भी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए कि गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, मतलब एक निश्चित मात्रा में सोना चाहिए एट नाइट, मतलब रात्रि के समय में, ठीक है, फॉर हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें भी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए रात्रि में एक निश्चित समय तक ही सोना चाहिए। और कोई भी जानता है कि एक निश्चित समय के 7 से 8 घंटा विद्यार्थी जीवन में आप सो सकते हैं, बहुत है, 7 से 8 घंटा सोइए, बहुत है, 7 से 8 घंटा आप क्या कीजिए, सोइए, 7 से 8 घंटा आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों में बिताइए, ठीक है। और 7 से 8 घंटे में आप क्या कीजिए, मैं कहूँगा कि 4 घंटा यदि आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर लेते हैं तो क्लास 12th में आपको कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। अगला बात यहाँ पे वही बात कहा गया कि उसके बाद अंत में कहा जा रहा है वी शुड जो क्या है, वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, मतलब हमें जो अवॉइड करना होगा स्मोकिंग को, जो भी स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग को छोड़ना होगा, नज़रअंदाज करना होगा। अदरवाइज आप कहेंगे कि सर हम तो करते नहीं हैं, ठीक है, तो मैं जानता हूं कि आप स्टूडेंट आप नहीं करते हैं, परंतु जो ये आर्टिकल केवल आपके लिए नहीं है, मान लेते हैं आपको कहीं बताना हो गया तो इसको हिंदी में भी तो आप कहीं भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो बड़े से बड़े आदमी भी सुनेंगे तो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि कितने आसान शब्दों का हमने प्रयोग करके आपको बता दिया है,
ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th के पढ़ाई, जो क्लास 12th के इंग्लिश का, हिंदी का, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है चारों का, उस पर क्लिक करके आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।